भव्य महल में बदल गई। बुढ़िया और राजा के महल के बीच रेशम का रास्ता बन गया और 400 सेवक घोड़ों पर हर रंग के कपड़े पहने महल के चारों तरफ से पहरा देने लगे। जब सांप ने अपना काम पूरा कर लिया तो वह सोने के लिए लेट गया। अगली सुबह जब राजा उठे तो उन्होंने खिड़की से बाहर देखा तो एक बहुत बड़ा शानदार महल दिखाई दिया। यह देख राजा आश्चर्य में पड़ गए कि यह किसका महल है। उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाया और उससे पूछा, क्या यह वास्तव में एक महल है या मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही हैं? उसकी पत्नी ने उत्तर दिया, हाँ स्वामी, यह एक महल है। कल वहाँ एक झोपड़ी थी जो एक बूढ़ी औरत की थी। तब राजा को उन शर्तों की याद आई जो उसने बूढ़ी औरत से रखी थी और वे दोनों अपनी बेचारी बेटी के भाग्य पर विलाप करने लगे। अब उसे सांप से शादी करनी होगी क्योंकि उन्होंने अपना वचन दिया था और उसे तोड़ नहीं सकते थे। इधर सांप शादी के लिए उत्सुकता से तैयार होकर घोड़े पर सवार अपने सैनिकों के साथ चल दिया। राजा दुखी मन से राजकुमारी और सांप की शादी करवा दिया। विवाह संपन्न होने के बाद जब सांप राजकुमारी के कक्ष में गया तब राजकुमारी सांप को देख डर के मारे चिल्ला उठी। राजकुमारी के डरने से सांप अपनी त्वचा उतार दी और इतना सुंदर युवक बन गया कि वह पूरी तरह से अभिभूत हो गई। फिर सांप ने कहा, मेरी प्यारी पत्नी, कभी किसी को यह मत बताना कि मैं रात में इंसान हूँ और दिन में सांप, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं गायब हो जाऊंगा और तुम मुझे फिर कभी नहीं पा सकोगी। लड़की ने कहा, ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन कम से कम मुझे यह तो बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है। उसने उसे बताया कि उसका नाम लखन है। अगली सुबह राजा ने अपने दूत को सांप के महल में यह पता लगाने के लिए भेजा कि क्या उसकी बेटी अभी भी जीवित है। जब दूत ने यह देखा कि लड़की बिल्कुल ठीक है और खुश भी है तो उसने राजा को बताया, महाराज, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, राजकुमारी बिल्कुल ठीक है और बहुत खुश है। ये सुन राजा को संदेह हुआ और उसने जो सुना था उस पर विश्वास नहीं किया। अगले हफ्ते राजा ने अपनी बेटी और सांप को दोपहर के भोजन पर आमंत्रित करने के लिए एक नौकर भेजा। जब उसकी बेटी और दामाद आए तो लड़की की माँ रोते हुए कहा, ओह मेरी बेचारी बेटी, हमने तुम्हें इतना दुख दिया है, तुम कितनी दुखी हो। लेकिन लड़की ने जवाब दिया कि वह बहुत भाग्यशाली महसूस करती है। कुछ दिनों बाद शहर के दूसरे हिस्से में एक भव्य विवाह समारोह होने वाला था जिसमें राजा और उसकी बेटी को आमंत्रित किया गया था। सांप ने अपनी पत्नी से कहा, तुम जाओ, मैं आज शाम को आऊंगा ताकि किसी को पता न चले कि यह मैं हूँ जो मनुष्य में बदल गया हूँ। और याद रखो, तुम जो जानती हो उसे किसी को मत बताना, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम मुझे फिर कभी नहीं देख पाओगी। लड़की अकेली विवाह समारोह में चली गई और जब रात हुई तो सांप ने अपनी खाल उतारी और एक सुंदर युवक बनकर चल दिया। जब दोनों वहां पहुंचे तो सभी लोग आश्चर्य से खड़े हो गए क्योंकि उन्हें लगा कि कोई देवदूत अभी अभी आया है। जब दोनों वहां पहुंचे तो सभी लोग आश्चर्य से खड़े हो गए क्योंकि उन्हें लगा कि कोई देवदूत अभी अभी आया है। थोड़ी देर बाद वह इतनी खूबसूरती से नाचने लगा कि सभी लोग आश्चर्य में खड़े रह गए और सोचने लगे कि वह इस दुनिया का कोई प्राणी नहीं है, वह स्वर्ग से आया होगा। लड़की की माँ उसके पास बैठी और बोली, मेरी प्यारी बेटी, तुम कितनी भाग्यशाली होती अगर तुम्हारा पति ऐसा ही कोई आदमी होता। लड़की इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकी और बोल पड़ी, वह मेरा ही पति लखन